आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिली। राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार संपतिया उइके ने अपना नामांकन दाखिल किया। नागपंचमी के मौके पर प्रदेश भर में विशेष धार्मिक आयोजन हुए और जोरदार वर्षा से राज्य के कई हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। अब समाचार विस्तार से। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पेड न्यूज मामले में उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। श्री मिश्रा के गृह जिले दतिया में जश्न का माहौल है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय को श्री मिश्रा की याचिका का निपटारा 2 सप्ताह में करने को कहा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने पर श्री मिश्रा के चुनाव लड़ने पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया था। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार संपतिया उइके ने आज भोपाल स्थित विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। श्रीमती उइके अभी मंडला जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। ये सीट भाजपा के अनिल माधव दवे के निधन के बाद खाली हुई है। इस उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख थी। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। 31 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर 8 अगस्त को मतदान होगा। अपना नामांकन भरने से पहले संपतिया उइके भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि प्रदेश में कुपोषण नियंत्रण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ कृषि और इससे संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। श्रीमती चिटनिस पोषण परिपूर्ण ग्राम की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि गांवों में कृषि गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आवश्यकताओं को स्थानीय उपज से पूरा कर कुपोषण से निजात दिलाई जा सकेगी। इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि भारत नेट योजना में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। श्री गुप्ता ने आज योजना की समीक्षा कार्य में समय सीमा में करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पहले फेज में 173 विकासखंड की 12,690 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य जारी है। अभी तक 9,390 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन भी डाली जा चुकी है। पहले चरण का कार्य सितंबर तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 34वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से अपने विचार और सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करने को कहा है। इसके अलावा लोग अपने विचार और सुझाव MyGov के ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने सागर में पुलिस द्वारा एक चोरी के मामले में एक युवक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाने के बाद लापता होने पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगा है। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई को सागर में बहरिया थाने में एक युवक देवेंद्र लोधी को ट्रक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन 5 दिनों बाद भी युवक न तो घर पहुंचा और न ही पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सागर से प्रतिवेदन मांगा है। बैतूल जिले में आज बस और कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से 5 लोग गंभीर हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर शाहपुर के पास बस और कंटेनर की आमने सामने हुई टक्कर में 30 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यात्री बस भोपाल से बैतूल की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। सभी घायलों को शाहपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
आज नाग पंचमी का पर्व है। पूरे प्रदेश में भक्तगण श्रद्धा भक्ति के साथ शिवालयों में पहुंचकर नाग पंचमी की विशेष पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। रिमझिम फुहारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये पट साल भर में सिर्फ एक बार नागपंचमी के ही मौके पर 24 घंटे के लिए खुलते हैं। बड़वानी जिले के ग्राम नागलवाड़ी में भीलट देव मंदिर पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। पचमढ़ी के धूपगढ़ स्थित नाग देवता के दर्शन करने नागद्वारी यात्रा के 11वें दिन आज भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। आगरमालवा, सीहोर, खंडवा, मंडला, राजगढ़, सतना जिलों में नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सर्पों को पकड़ने और उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए वन मंडल जबलपुर के समस्त परिक्षेत्रों और उप वन मंडल स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड गठित की थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का चौथा दीक्षांत समारोह कल सुबह 11:30 बजे कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। समारोह में राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली भी शामिल होंगे। राजधानी भोपाल स्थित हिंदी भवन में 3 दिवसीय पावस व्याख्यान माला आज से शुरू हो गई है। 30 जुलाई तक चलने वाली इस व्याख्यान माला में विचार विमर्श के लिए देश के जाने माने 19 विद्वान शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिंदी भवन न्यास द्वारा किया जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार जारी बारिश के कारण कई स्थानों के एक दूसरे से संपर्क टूट गए हैं। भोपाल में कल देर शाम से जारी बारिश के कारण कई निचले क्षेत्रों के घरों में पानी घुसने की खबर है। गैस राहत बस्तियों समेत भेल क्षेत्र के कई निचले इलाकों में भी रात भर की बारिश से घरों में पानी घुस गया। वहीं रायसेन जिले में कल से लगातार जारी वर्षा से रायसेन जिला मुख्यालय का भोपाल, विदिशा, सागर और जबलपुर से संपर्क टूट गया है। भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर बाना नदी उफान पर होने से बरेली के पास पुल पर करीब 3 फीट पानी पहुंच गया है। विदिशा रायसेन राष्ट्रीय राजमार्ग 86 भी कौड़ी पुल पर करीब 6 फीट ऊपर पानी के चलते बंद हो गया है। यहां दोनों ओर आज सुबह से वाहनों का लंबा जाम लगा था। हमारे विदिशा संवाददाता ने बताया है कि विदिशा जिले में भी कल दोपहर से लगातार जारी भारी वर्षा से इस वर्ष पहली बार नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में अन्य स्थानों की अपेक्षा ज्यादा वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र भोपाल ने राजगढ़, नीमच, मंदसौर, आगर, रायसेन, गुना, रतलाम जिलों में अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को अब बाजार मूल्य से कम दर पर सीमेंट मिलेगी। सीहोर में कई गांवों के किसानों ने सीहोर भोपाल रोड पर नाराजगी जताते हुए चक्का जाम किया। किसान जिले में विद्युत कटौती से परेशान थे। खरगोन में लोकायुक्त पुलिस ने जिला पंचायत की डाटा ऑपरेटर महेश्वर में रोजगार सहायक को 3-3 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। डिंडोरी जिला चिकित्सालय में पिछले 1 साल से डायलिसिस की सुविधा शुरू की जा चुकी है। अभी तक 450 से ज्यादा मरीज इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। सागर में उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास ने बताया है कि 2 उर्वरक निर्माता कंपनी के नमूने प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने पर उनके विक्रय, क्रय और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदिशा जिले में कलेक्टर ने अतिवर्षा के चलते पुल पुलियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने सुरक्षा कर्मियों और एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया है। दमोह में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन को लेकर माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की टीम ने ग्वालियर के कई प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर 15 सिलेंडर जब्त किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिली। राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार संपतिया उइके ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नागपंचमी के मौके पर प्रदेश भर में विशेष धार्मिक आयोजन हुए और जोरदार वर्षा से राज्य के कई हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।